गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। और एक बात और बोल देते हैं, आप लोग अगर मेरा करंट का सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर देखें, लाइक ज़रूर करें। अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी करने से गुरेज न करें। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो 7 जून को मनाया गया है। कब मनाया गया? 7 जून को। और 2023 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या है? फूड स्टैंडर्ड्स और सेव लाइफ्स। अब थीम महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम का, तो ये पूछता है, चाहे विश्व कैंसर दिवस का हो, चाहे विश्व एड्स दिवस का हो, किसी भी एग्जाम में थीम इंपॉर्टेंट होता है। अब जून महीने के दिवस के बारे में देख लेते हैं। तो 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तेलंगाना का स्थापना दिवस। तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस। और 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और खाद्य सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये है FAO। FAO है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देख लेंगे जून महीने में कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस और 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तेलंगाना अस्तित्व में कब आया था? 2014 में। और 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस। और 5 जून को कौन सा? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। यूनेस्को का प्रतिष्ठित मिशेल बैटिन अवार्ड 2023 किसने जीता है? जगदीश एस बाकन। अब देख लेते हैं एक कैसी शख्सियत है। तो जगदीश एस बाकन एक IFS अधिकारी हैं, भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, जो UPSC परीक्षा कंडक्ट करता है। उसमें 21 तरह की सेवाएं होती हैं, उसमें भारतीय वन सेवा का अधिकारी हैं। और जगदीश एस बाकन बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार के निदेशक हैं। और गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? गल्फ ऑफ मन्नार जो है तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। और पुरस्कार की राशि कितना है? ये $12,000 है। अब गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में देख लेते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार ये 21 द्वीपों पर फैला हुआ है। 21 द्वीपों पर फैला है। और कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। अब पुरस्कारों की श्रृंखला है तो देख लेते हैं। 2023 में पुरस्कार जो मिले हैं, जो पुरस्कार, तो मिस यूनिवर्स का अवार्ड किसने जीता है? मिस यूनिवर्स डेनियल ओ ग्रेबियल ने जीता है। डेनियल ओ ग्रेबियल ने जीता है। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसको मिला है? मार्कोनी पुरस्कार ये मिला है हरिबाला कृष्णन को। हरिबाला कृष्णन को। प्रिट्जर पुरस्कार किसने जीता है 2023 का? डेविड चिपरफील्ड।
डेविड चिपरफील्ड। अन्य पुरस्कारों के बारे में देख लेते हैं। तो 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में दिया गया। एक किसको? दामोदर मौजो को दिया गया है। किसको? दामोदर मौजो को। 56वां किसको दिया गया था? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया था नीलमणि फुकन को। नीलमणि फुकन। 32वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? 32वां सरस्वती सम्मान ये दिया गया है शिव शंकरी को। शिव शंकरी को। 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? व्यास सम्मान ये दिया गया है किसको? ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको? ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। यूनेस्को का प्रतिष्ठित मिशेल बैटिन अवार्ड 2023 किसने जीता? जगदीश एस बाकन। और ये IFS अधिकारी हैं और कहाँ के? गल्फ ऑफ मन्नार के निदेशक हैं। और पुरस्कार की राशि कितनी है? ये $12,000 है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सात जून को महात्मा गांधी के रंगभेद के खिलाफ संघर्ष और सत्याग्रह के कितने साल पूरे हो गए? 130 साल। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? अफ्रीका कब गए थे? अफ्रीका कब गए थे? ये गए थे 1893 में अब्दुल्ला सेठ के केस लड़ने के लिए। अब्दुल्ला सेठ के केस को लड़ने के लिए, केस को लड़ने के लिए। वहां पर एक स्टेशन था सेंट मार्टिन पिट्सबर्ग। सेंट मार्टिन पिट्सबर्ग, जहां ट्रेन के बोगी से इनको बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसी के 130 साल पूरे हो गए। और हाल ही में भारत और अफ्रीका के राजनयिक संबंधों के भी 30 साल पूरे हुए हैं। भारत और अफ्रीका के राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे हो गए। अब क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने फीनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ की थी? फीनिक्स फॉर्म की स्थापना अफ्रीका में कहाँ की थी? डरबन में की थी। कहाँ पे? डरबन में। और गांधी जी ने अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कहाँ की थी? टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना एक किया था जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में किया था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोग हाल ही में रूसी हमले में से नीपर नदी पर बना कौन सा बांध टूट गया है? कार्बोका बांध बहुत चर्चित रहा है। रसिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो देख लेते हैं पहले रूस के बारे में। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। रूस के विदेश मंत्री कौन है? रूस के विदेश मंत्री ये हैं सर्गेई लावरोव। सर्गेई लावरोव। रूस के निचले सदन को क्या कहा जाता है? रूस के निचले सदन को एक कहा जाता है ड्यूमा। रूस की खुफिया एजेंसी कौन सी है? रूस की खुफिया एजेंसी एक कौन सी है? KGB। कौन है? KGB।
और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ये कौन है? रोसकॉस्मोस। कौन है? रोसकॉस्मोस। रोसकॉस्मोस है। अब यूक्रेन के बारे में देख लेते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और विश्व में रोटी की डलिया किसको कहा जाता है? विश्व में रोटी की डलिया एक किसको कहा जाता है? यूक्रेन को। और एक चर्चित क्वेश्चन रहा है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ है? एग्जाम में पूछा है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ है? यह है यूक्रेन में। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ है? यह है यूक्रेन में। और ये पूरा काला सागर का रीजन है। जो रसिया यूक्रेन का जो क्षेत्र है पूरा काला सागर का रीजन है। अब देखेंगे काला सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं, देख लेते हैं। काला सागर के किनारे देश लिख लेंगे आप लोग। काला सागर के किनारे देश कौन कौन से हैं? इसका ट्रिक है, राम नाम बोलोगे, राम नाम बोलोगे तो रशियन क्रेन ट्रक से जाओगे। रशियन क्रेन ट्रक से जाओगे। इसका ट्रिक है, काला सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं? तो राम नाम बोलोगे तो रशियन क्रेन ट्रक से जाओगे। राम नाम मतलब रोमानिया। रोमानिया बोलोगे मतलब बुल्गारिया। बुल्गारिया। ट्रक मतलब तुर्की। और राम नाम बोलोगे तो रशियन, उसके बाद रसिया। और क्रेन मतलब यूक्रेन। और उसके बाद क्या होगा? रशियन क्रेन। ट्रक मतलब तुर्की हो जाएगा। और जाओगे मतलब जॉर्जिया। तो पूछेगा काला सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं? तो रसिया, यूक्रेन, तुर्की और जॉर्जिया 6 देश हैं। आप लोग देख लेंगे एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और कौन से नदी पर? ये नीपर नदी। और नीपर नदी कहाँ गिरती है? तो काला सागर में गिरती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा एशिया की सबसे बड़ी पशु परीक्षण सुविधा स्थापित किया है? ये हैदराबाद में किया है। अब हैदराबाद का पोस्टमार्टम करते हैं। हैदराबाद में है क्या? अब हैदराबाद में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये कहाँ है? हैदराबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी, जो आईपीएस एकेडमी बोली जाती है, एकेडमी कहाँ है? ये है कहाँ पे? ये हैदराबाद में है। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? ये है कहाँ पे? हैदराबाद में। राष्ट्रीय महासागरीय सूचना केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय महासागरीय सूचना केंद्र कहाँ है? ये कहाँ है? हैदराबाद में। देख लेंगे एक बार। राष्ट्रीय महासागरीय सूचना केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी, आईपीएस एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में। और राष्ट्रीय महासागरीय सूचना केंद्र कहाँ है? ये हैदराबाद में। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQU एयर द्वारा जारी दुनिया के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? ये पाकिस्तान का लाहौर। और किस नदी को लाहौर नदी कहा जाता है? रावी को। और पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, पहला शहर है कराची और दूसरे स्थान पर कौन है? होतान। और भारत के कितने प्रदूषित शहर हैं?
रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 20 प्रदूषित शहर हैं। तो आपसे पूछेगा कि स्विस एयर टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर द्वारा जारी दुनिया के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शीर्ष पे कौन है? ये है लाहौर और दूसरे स्थान पर होतांग चीन है। किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है? ये ईरान। अब ईरान का पोस्टमार्टम करते हैं। ईरान का करते हैं। ईरान में इस्लामिक क्रांति कब हुई थी? ये 1979 में हुई थी। और ईरान के धार्मिक नेता कौन हैं? धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी हैं। आयतुल्लाह खुमैनी। और ईरान के राष्ट्रपति कौन हैं? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं। इब्राहिम रईसी। और एशिया का नवा देश कौन सा है? एशिया का नवा देश ये कौन है? ईरान। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। और ईरान की खुफिया एजेंसी कौन सी है? ईरान की खुफिया एजेंसी ये कौन है? सवाक। ईरान की खुफिया एजेंसी कौन है? सवाक। कौन है? सवाक। हाल ही में दक्षिण पूर्व अरब सागर में कौन सा चक्रवात उत्पन्न हुआ है? बिपोरजॉय। आखिर इन तूफानों के उष्णकटिबंधीय तूफानों के नाम इतने सुंदर क्यों होते हैं? देख लेते हैं। इस चक्रवात का नामांकन कौन किया है? बांग्लादेश ने किया है। ये पूछता है कि बिपोरजॉय जो चक्रवात आया है उसका नामांकन कौन करता है? नामांकन कौन किया है? तो ये बांग्लादेश ने किया है। अब चक्रवात के बारे में देख लेते हैं। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के विपरीत काम करता है। और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के अनुकूल काम करता है। घड़ी के सुइयों के अनुकूल काम करता है। और चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है चक्षु कहा जाता है। चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहता है? ये चक्षु कहा जाता है। हाल ही में न्यूजीलैंड के किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री को डेन ग्रैंड कंपेनियनशिप प्राप्त हुआ है? जेसिका आर्डन। और जेसिका आर्डन कब प्रधानमंत्री थी? तो 40वें प्रधानमंत्री थी। 40वें प्रधानमंत्री। और डेन ग्रैंड कंपेनियनशिप न्यूजीलैंड का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। अभी वहाँ के प्रधानमंत्री 41वें प्रधानमंत्री कौन है? 41वें प्रधानमंत्री यह है क्रिस हिपकिंस। कौन है? क्रिस हिपकिंस हैं। कौन है? क्रिस हिपकिंस। और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी ये कहाँ है? वेलिंगटन। दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड। और वेलिंगटन किसके लिए फेमस है? ये डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। आगे देखते हैं। हाल ही में आई पुस्तक कथकली डांस थिएटर
ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम, किसने लिखा है? के गोपालकृष्णन ने। और 2022-23 में आई नवीनतम पुस्तकें कौन कौन सी हैं? अंबेडकर ए लाइफ, ए शशि थरूर की है। एडवेंचर इन रीडिंग, एक इसके बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, एक ऐसा भारतीय व्यक्ति जो अंग्रेजी में नोबल लिखने के लिए फेमस हुआ, यह है रस्किन बॉन्ड। ए पैलेस कॉल्ड होम, एक इसकी पुस्तक है, एग्जाम में आया हुआ, प्रीति सिनॉय का है। और लीडर्स, पॉलिटिशियन एंड सिटीजन्स, ये रशीद किदवई का है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। इन चारों पुस्तक का बहुत चर्चा में रहा है। हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल जन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है? ये है इजराइल। अब इजराइल के बारे में देख लेते हैं। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है अभी? इसाक हरगोच। प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट। इजराइल की खुफिया एजेंसी कौन सी है? खुफिया एजेंसी यह है मोसाद। इजराइल की राजधानी कहाँ है? यह है तेल अवीव। कौन है? तेल अवीव। आगे देखते हैं, इजराइल स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब आया? स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1948 में आया। इजराइल स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब आया? 1948 ईस्वी में आया। अल-अक्सा मस्जिद कहाँ है? अल-अक्सा मस्जिद ये कहाँ है? जेरूसलम में, जो इजराइल का ही भाग है। नेटिविटी चर्च कहाँ है? नेटिविटी चर्च ये कहाँ है? ये जेरूसलम में। और इजराइल जो है किस सागर से सीमा टच करता है? ये भूमध्य सागर से टच करता है। इसका देख लेते हैं। जो पश्चिम एशिया के देश हैं, इसका ट्रिक होता है तू इससे ले। जो पश्चिम एशिया के देश हैं, जो भूमध्य सागर से सीमा टच करते हैं, तो तुर्की हो जाएगा, इससे इजराइल, सीरिया और लेबनान। कौन? लेबनान। हाल ही में आई नवीनतम पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? यह है अभय के। एग्जाम में पूछेगा, नवीनतम पुस्तक है। हाल ही में आई नवीनतम पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? ये हैं अभय के। राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला अस्पताल कौन बन गया? एम्स नागपुर। और हाल ही में दिव्यांग पार्क कहाँ खोला गया है? ये नागपुर में। और भारत के किस शहर को शून्य मिलिक केंद्र कहा जाता है? तो ये नागपुर को कहा जाता है। और संतरों की नगरी किसको कही जाती है? ये नागपुर को। और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड कहाँ है? ये भी नागपुर में है। 7 साल के विवाद के बाद किन देशों में राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं? ये सऊदी अरब और ईरान। एक शिया बहुल देश है, एक सुन्नी बहुल देश है। दोनों देशों के बीच खाड़ी युद्ध भी हुआ था। और 7 साल के राजनयिक संबंध जो है पुनः पटरी पर दौड़ा है। और ईरान ने सऊदी अरब में अपना राजनयिक दूतावास खोला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यह है बिहार। अब देख लेते हैं, दरभंगा और पूर्णिया में हवाई अड्डा बनाने के लिए समझौता हुआ है। पूर्णिया में हवाई अड्डा बनाने के लिए समझौता हुआ है। हवाई अड्डा बनाने के लिए समझौता हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है? बताइए।
बताइए सेशन कैसा रहा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।